नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां नशे में वाहन चलाने पर न्यायालय ने चालक पर लगाया 10,000 का जुर्माना। साथ ही बात होगी ग्लास की, जहां मंगला यतन विश्वविद्यालय में हुआ रक्षा अध्ययन संस्थान का शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगर मालवा से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे नशे से दूरी जरूरी अभियान के तहत वाहन चेकिंग के दौरान लोडिंग पिकअप के चालक को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया, जहां पर ब्रीथ एनालाइजर परीक्षण में उसके शरीर में अल्कोहल की पुष्टि हुई, जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत अपराध है। यातायात पुलिस ने चालक के विरुद्ध गश्त गासा तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने हेतु आरटीओ को पत्र भेजा गया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्शद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। औरैया से खबर है, जहां जनपद के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ओमनगर में हरियाणा पुलिस पहुंची और मोहल्ला निवासी अंकुर चतुर्वेदी के घर पहुंचकर अंकुर के पिता त्रिनेत्र चतुर्वेदी के घर के अंदर पूछताछ करने लगी। हरियाणा पुलिस को पिता से पूछताछ करते हुए देख अंकुर ने घर की छत पर चढ़कर छलांग लगा दी। घायल अवस्था में परिजनों के द्वारा 50 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा प्रारंभिक उपचार के बाद औरैया के चिचौली स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। इस पूरे विषय में सीओसीटी औरैया अशोक कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 17 जुलाई 2025 को प्रातः 9:30 बजे के आसपास हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद जिला के साइबर थाना पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 171/2025 धारा 318(4) BNS के विवेचना के सिलसिले में जनपद औरैया के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ओमनगर में आई थी। हरियाणा पुलिस की टीम द्वारा विवेचनाधीन संदेही अभियुक्त अंकुर चतुर्वेदी पुत्र त्रिनेत्र निवासी मोहल्ला ओमनगर के घर जाकर परिजनों से पूछताछ की जा रही थी कि उसी समय संदेही अभियुक्त अंकुर चतुर्वेदी हरियाणा पुलिस से बचने के फिराक में छत से नीचे कूद गए थे, जिन्हें कूदने से गंभीर चोटें आई थी। मौके पर मौजूद हरियाणा पुलिस तथा परिजनों द्वारा तत्काल मजरूह के एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहाँ उपचार के दौरान संदेही अभियुक्त अंकुर चतुर्वेदी की मृत्यु हो गई है। परिजन मौके पर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम है तो विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। औरैया से सीनियर संवाददाता विदेश अवस्थी की रिपोर्ट। इगलास के मंगलयातन विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज की शुरुआत की गई, जो सुरक्षा, राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन और रक्षा नीति जैसे विषयों पर शिक्षा, शोध और नीति निर्माण को बढ़ावा देगा। बीए और बीएससी जैसे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनकी वार्षिक फीस तकरीबन 40,000 रुपये रखी गई है और प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं में 45% अंक है। कुलपति प्रोफेसर दशौरा ने इसे युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल, सिविल सेवा और रक्षा क्षेत्रों में सशस्त्र बनाने वाली पहल बताया। कुल सचिव ब्रिगेडियर समरवीर सिंह और अन्य अधिकारियों ने बताया कि यहाँ शिक्षण के साथ करियर मार्गदर्शन, अत्याधुनिक लैब, प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति योजनाएं और रक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां रोटरी क्लब जोधपुर और बॉम्बे पियर के संयुक्त तत्वावधान में गौरव पथ स्थित रोटरी क्लब भवन पर गुरुवार शाम को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का निःशुल्क टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 80 से ज्यादा पंजीकृत बालिकाओं को टीका लगाया गया। क्लब अध्यक्ष मधु समदानी ने बचाव ही उपचार का संदेश दिया, जबकि सचिव और HPV वैक्सीन विशेषज्ञ डॉक्टर सुगंधा गोयल ने बताया कि वैक्सीन सर्वाइकल समेत कई कैंसरों और जननांग मस्सों को सुरक्षा प्रदान करती है, दीर्घकालिक प्रभावी सुरक्षा देती है। WHO के मुताबिक 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को यह वैक्सीन लगवाना सबसे प्रभावी होता है। शिविर में डॉक्टर राम गोयल, डॉक्टर आकांक्षा तिवारी, डॉक्टर प्रतिष्ठा पवार सहित मेडिकल टीम और क्लब अधिकारी मौजूद रहे। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है बॉम्बे फेयर, रोटरी बॉम्बे फेयर का डिस्ट्रिक्ट 3141, ये 1 लाख लड़कियों को वैक्सीनेट करने का है फॉर एन HPV फ्री इंडिया, और हम ड्राइव कर रहे पूरा इंडिया अंडर द हैशटैग 4 Corner India Drive, and we are bringing awareness
and vaccinating girls through the country. We are here in Jodhpur with the club here who is so supportive, and we are going to be vaccinating together 75 girls today. Thank you. हम लोग HPV वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए होती है। इसके 4 स्ट्रेन्स होते हैं, तो ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं 6, 11, 16, 18। इसके नॉनावेलेंट भी वैक्सीन होती है और ये क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है। ये सारे 75 बच्चों को आज की तारीख में अभी लगेगी ये वैक्सीन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस करें कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है एंड वी शुड प्रिवेंट इट विद दिस वैक्सीन। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। जिला क्लस्टर गौरव अग्रवाल ने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम और गौरव पथ से शहीद स्मारक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया और अधिकारियों को समयबद्ध और गरिमापूर्ण तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अतिथि की एंट्री, VIP सेक्शन, पेयजल, टॉयलेट, विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभागीय झांकियों की समीक्षा की। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम को भावात्मक और प्रेरक बनाने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस एक प्रेरणादायक पर्व है, जिसकी तैयारियां समर्पण और संयम से होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।